बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान ऑनर्स भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें शासन ले रहे हैं आज हम शुक्र का कार्यपालिका। शुक्र की कार्यपालिका का वर्णन। शुक्र ने राजकार्य में राजा की सहायता करने के लिए राजा के प्रमुख सहायकों को मंत्री की संज्ञा दी। मंत्री अमात्य मतलब मंत्रियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था अमात्य, जो राजा के वामांश के समान होता था, यानी बाएं भाग के समान होता था। राजा बिना उनके परामर्श के कोई कार्य नहीं करता था। मंत्रियों की संख्या में वरीयता क्रम उन्होंने बताया, 10 मंत्री बताए थे। पहला मंत्री था पुरोधा, जिसको पुरोहित की संज्ञा दी गई। दूसरा था प्रतिनिधि, ये संख्या में 8 होते थे। तीसरा होता था प्रधान, ये संख्या में 4। चौथा होता था सचिव, ये संख्या में 5। पाँचवें मंत्री, जो संख्या में 3 होते थे। छठा प्राण विभाग, जो 7 होते थे। और 7वां पंडित, जो संख्या में 2। और 8वां सुमंत्र 1। और 9वां अमात्य 6। और 10वां होता था दूत। तो इस तरीके से 10 क्रम इन 10 क्रमों के अनुसार मंत्रियों को निर्धारित किया गया था, यानी ये इनकी विशेषता का क्रम है। इनकी योग्यता के अनुसार इन्हें कार्य सौंपा जाता था। इन्हीं क्रम के अनुसार ही वेतन दिया जाता था। दूत के वेतन से 10% अधिक वेतन अमात्य को प्राप्त होता था। अमात्य से 10% वेतन अधिक वेतन सुमंत्र को अर्थात पूर्ववर्ती व्यक्तियों का वेतन अपने आप बढ़ता जाता था। प्रतिनिधि से 10% वेतन अधिक पुरोहित को प्राप्त होता था। प्रतिनिधि कार्य और अकार्य दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले होते थे। राजा के सारे कार्यों का प्रधान दृष्टा होता था, सर्वदृष्टि रखने वाला। सचिव का कार्य होता था, सेना का ज्ञाता होता था वो। मंत्री नीति में कुशल होता था, मंत्री नीतियाँ निर्मित करने का कार्य करता था। पंडित धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता था। और प्राण विभाग लोक और शास्त्र की नीति का ज्ञाता माना जाता था। अमात्य देश काल के ज्ञाता होते थे। और सुमंत्र आय और व्यय का ज्ञाता होता था। और उस दूत राजनयिक मंत्री होता था। भ्रमणशील राजदूत राजा एवं अन्य राजाओं के साथ संवाद स्थापित करने वाला होता था। कार्य प्रणाली प्रत्येक राजनीतिक मंत्रालय विभाग का प्रभारी मंत्री एवं 2 सहायक मंत्री होते थे। मंत्रियों की योग्यताएं सामान्य प्रकार की शूरवीर, राजभक्त और मधुरभाषी होते थे। आत्मसंयमी, धर्मपरायण, कलेश सहन करने में भी समर्थ, हितकारी, परामर्श देने वाला, कुल जाति कर्मशील एवं गुण में श्रेष्ठ होता था। पद विभाग के अनुरूप होता था। मंत्री परिषद की विशेषताएं होती थी। कुल संख्या होती थी मंत्रियों की 10। मंत्री वरीयता क्रम के अनुसार होते थे। वरीयता के आधार पर वेतन होता था। मंत्री परिषद का कार्य विभागीय आधार पर किया जाता था, जिसमें 1 मंत्री एवं 2 सहायक मंत्री होते थे। मंत्री परिषद की कार्यप्रणाली लिखित होती थी। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति हेतु सामान्य एवं विशेष प्रकार की योग्यताएं निर्धारित की जाती थी। राज्य कर्मचारी राज्य भृत्य, जो अपनी सेवाओं के लिए राजकोष से वेतन प्राप्त करते, चाहे वे मंत्री हों या साधारण भृत्य के सहायक, वे नीति के निर्धारक और उसे लागू करने में राजा की सहायता करते थे। शुक्र के अनुसार राज कर्मचारियों को राजभक्त, मधुरभाषी, आत्मसंयमी, धर्मपरायण, कलेश सहन करने में समर्थ, हितकारी, परामर्श देने वाला, कुल जाति धर्म कर्म गुणशील में श्रेष्ठ होता था। और ये जो मंत्री होते थे, जो शुक्र के निम्न भृत्य होते थे, जिनमें मंत्री और उसके सहायक दर्शक, विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी और सचिव, विभिन्न कलाओं और विद्याओं के विशेष अधिकारी, राजा एवं राजमहल से संबंधित भृत्य होते थे। स्थानीय शासन से संबंधित विभिन्न विभागों के हीन कर्मचारी, दुर्ग शिल्पी, रथ शिल्पी, लौह शिल्पी, जुलाहा, दर्जी, माली, कुम्हार, धोबी आदि होते थे। शुक्र की राज सेवा के नियम थे, जो कि आज की प्रगतिशील राजकीय सेवाओं से मिलते हुए हैं। सेवा काल 40 वर्ष होता था। अयोग्य और भ्रष्टों को पहले से पदमुक्त कर दिया जाता था। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। विश्राम व अवकाश के नियम थे। भृत्य के वेतन के एक भाग को काटकर राजकोष में जमा करता था। निवृत्ति के बाद, जिसका भुगतान निवृत्ति के बाद किया जाता था। वेतन का 8वां भाग प्रतिवर्ष पारितोषिक के रूप में, बोनस के रूप में दिया जाता था। वेतन के 3 सिद्धांत थे: कार्यमना, कालमना और कार्यकालमिति भृति। कौटिल्य राज कर्मचारियों के प्रति सद्भाव रखता था, उनके प्रति आचार संहिता का निर्माण करता था। वो राज कर्मचारियों को कार्य के संचालन के लिए नियुक्त करता था। उन्हें राजकोष से वेतन प्रदान करते थे। योग्यता के आधार पर राज कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। उनको कार्यों के अनुसार वर्ग विभाजन किया जाता था।
राज कर्मचारियों को आचार संहिता का पालन करना उन्होंने अनिवार्य माना था। इस तरीके से कौटिल्य की कार्यपालिका की प्रशासनिक व्यवस्थाएं संचालित होती थी।